हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है VIIC में और लेटेस्ट अपडेट और नई जानकारी के साथ मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, शेयर करें वीडियो को और पसंद आता है तो लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें, तभी आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित दस्तावेज से है, जो कि 1 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रहा है वेरिफिकेशन की प्रोसेस। और दोस्तों, इसके पहले की वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि 65 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर कि सत्यापन कार्य होना है, और साथ ही साथ अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 23 तारीख को निर्देश दिए जाएंगे सत्यापन अधिकारियों को कि किस प्रकार से सत्यापन करना है। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर ये तो हुआ ऑफिसर्स की बात, लेकिन हमारी समस्या है कि दस्तावेज कौन कौन से ले जाना है और उनमें क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो दोस्तों, वैसे तो पोर्टल पर अपडेट कर दिया जाएगा और आप लोगों को अच्छी तरीके से बता दिया जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल कर लें। और आप लोग ये जानते भी हैं अच्छी तरीके से कि जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं हमको वही ले जाना है, लेकिन उनमें थोड़े थोड़े से कुछ माइनर चेंजेस हो सकते हैं, जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है। तो मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में बता देता हूं कि किस प्रकार से आपको ये डॉक्यूमेंट ले जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहेंगे और कहां कहां परेशानी आती है, तो सावधानियां क्या क्या रखी जाएं। तो आइए दोस्तों, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, देखिए दोस्तों, समस्त अभ्यर्थियों को अपनी सभी मार्कशीट तथा प्रमाण पत्रों की कम से कम 3 प्रतियां फोटोकॉपी स्वयं प्रमाणित कर अपने पास अवश्य रूप से रख लेनी है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि इन सभी छाया प्रतियों में सभी चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हूं। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो फोटोकॉपी आप रखोगे प्रमाणित प्रतियों की, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार से दाग धब्बे नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ जो मार्कशीट है, हमारी मार्कशीट से काम चल जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि सर्टिफिकेट की भी बात करता है कोई सा बोर्ड, तो यहाँ पर सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं है, केवल मार्कशीट से ही काम चल जाएगा। चलिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट देखते हैं कि टंकण से संबंधित त्रुटियां यदि हो तो उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस आपकी सभी चीजें सही होना चाहिए, यानी कि जितने प्रमाण पत्र हैं वह ओरिजिनल ही होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं प्रमाण पत्रों की। ठीक है, प्रमाण पत्रों में 10th की अंक सूची क्लियर, 12वीं की अंक सूची, ग्रेजुएशन की अंक सूची, पोस्ट ग्रेजुएशन की अंक सूची, बीएड की अंक सूची और मूल निवासी प्रमाण पत्र। मध्य प्रदेश के जो हैं वो मूल निवासी प्रमाण पत्र की कॉपी ले जाएंगे ओरिजिनल, ठीक है ना, और 3 प्रतियों में उसकी फोटोकॉपी रहेगी। ठीक है, 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की दोस्तों अंक सूची ले जाना है, सर्टिफिकेट की जरूरत यहां पर नहीं है, जो कि बोर्ड ऑफिस से निकलवाए जाते हैं। चलिए, ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद में निम्न प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो आवश्यक है। अब दोस्तों, यहां पर ध्यान रखना, यहां गलती होती है कि पहला है अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि अतिथि शिक्षक में हमने जो 3 साल का अनुभव है उसमें जो दिनों की संख्या है ऊपर नीचे कर दी है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उससे पूरा हो रहा है तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अतिथि शिक्षक का प्रमाण पत्र आप ले जाएं, किसी भी प्रकार की दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। यदि टोटल दिनों की संख्या उधर से टैली हो रही है तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिव्यांग का प्रमाण पत्र, दिव्यांग के रिजर्वेशन के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों, इसको ले जाना। ओबीसी एससी एसटी संबंधित वर्ग का प्रमाण पत्र। ठीक है, यदि आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, एससी कैटेगरी में आते हैं, एसटी कैटेगरी में आते हैं, तो सक्षम अधिकारी से प्रमाणित प्रमाण पत्र ही ले जाना है। आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी का प्रमाण पत्र सामान्य वर्ग के लिए, यदि आप सामान्य वर्ग के हैं और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आ रहे हैं, तो दोस्तों यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात यह है कि अभी कुछ समय पहले एक न्यूज़पेपर में आया था कि जो 1 साल का ईडब्ल्यूएस होता है वही मान्य किया जाएगा। तो दोस्तों, वैसे तो आपने अपलोड कर दिया है, उसी से काम चल जाएगा, लेकिन यदि किसी ने दूसरा सर्टिफिकेट भी बनवा लिया हो तो यदि साथ में वो भी ले जाएं तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और भी दिशा निर्देश जो भी होंगे वो अपडेट हो जाएंगे, तो आप उससे भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम रेसिडेंशियल और पहचान पत्र के डॉक्यूमेंट्स की। तो इसमें आधार कार्ड क्लियर है, बिल्कुल आधार कार्ड आप लोगों का ले जाना पड़ेगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहेगा, वो फोटोकॉपी भी रहेगी साथ में, जैसा कि मैंने बताया 3 सेटों में। पीईवी की मार्कशीट, ठीक है, पीईवी की आपने जो मार्कशीट प्रिंट आउट निकलवाया होगा वो मार्कशीट आपको साथ में ले जाना है। अब दोस्तों, इसमें लिखा है कि 3 पासपोर्ट साइज के फोटो। अब दोस्तों, यहां पे थोड़ा सा आप ध्यान दें कि पासपोर्ट साइज की फोटो जो आपने फॉर्म में लगाए थे, है ना, जो आपने वहां पर अपलोड किए होंगे डॉक्यूमेंट के साथ में फोटो, आपके वही 3 फोटो ले जाना है।
और एक बात और, यदि थोड़ी सी और सावधानी बरतना है, वो कहें कि भाई हमको लेटेस्ट चाहिए, 1 महीने पुराने चाहिए, 3 महीने पुराने चाहिए, क्योंकि चेहरे में बदलाव हो जाता है समय के साथ में, काफ़ी समय हो चुका है, तो दोस्तों आप लोग नए फोटो भी खिंचवा करके ले जाएं। साथ रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां तक है जो आपने अपलोड किए हैं वही काम आएंगे। उसके बाद में महिलाओं के लिए विवाह के बाद उपजाति में हुए परिवर्तन के लिए या पिता और पति के नाम में परिवर्तन हेतु शपथ पत्र या विवाह का प्रमाण पत्र लगेगा। दोस्तों कई बार शादी के बाद में कुछ उपजाति में चेंज हो जाता है, तो उपजाति में चेंज यदि हो गया हो तो उस प्रकार का एक शपथ पत्र आपको बनवाना पड़ेगा, जो कि नोटरी वकील बना करके देता है। तो वो प्रमाण पत्र आपको इसके साथ में लगाना पड़ेगा कि ये मैं ही हूँ और अब मैंने जो है शादी हो गई है, तो मेरी जो है उपजाति चेंज हो गई है, तो इस प्रकार का एक प्रमाण पत्र बनेगा। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट है, आप इसको ध्यान से देख लें और अपनी टिक कर लें और 3-3 सेट बना करके रख लें अच्छी तरीके से। और उसके बाद में भी यदि कोई डाउट हो सकता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से, कौन सा सर्टिफिकेट किस प्रकार से बनाया जाना है। और दोस्तों आगे आने वाली अपडेट में और भी क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।